सो आज अपन बात कर रहे हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में वे सभी तंत्रिकाएं शामिल होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है ना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती है वो सब किसके अंदर आ जाती है, पीएनएस के अंदर, यानी पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाती है। तो जो ब्रेन से निकलती है तो दो नाम आ रहे हैं, आप एक तो ब्रेन आ रहा है और एक क्या आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड नाम आ रहा है। तो जो ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं उनको तो अपन बोलेंगे कपालीय तंत्रिकाएं, यानी क्रेनियल नर्वस बोलेंगे। और जो स्पाइनल से निकल रही है ना, स्पाइनल कोड से है ना, जो मेरुरज्जु से निकल रही है, उन तंत्रिकाओं को क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्वस, है ना, मेरु तंत्रिकाएं बोलेंगे। तो एक तरह से अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये टू टाइप से हो गई। एक तो कौन सी होगी, क्रेनियल नर्वस यानी कपालीय तंत्रिकाएं, एक हो गई स्पाइनल नर्वस यानी मेरु तंत्रिकाएं। पहले बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्वस क्या होती है। तो क्रेनियल नर्वस होती है ये किसके कितने 12 पेयर्स होती है ना, 12 जोड़े होते हैं इसके, और खोपड़ी से निकलते हैं। कहाँ से निकलती है, मस्तिष्क, जो पर अपन ने ऊपर से ऊपर ही बात की है कि कहाँ से, ब्रेन के द्वारा निकलती है तंत्रिकाएं। तो इनके 12 पेयर्स कौन कौन से हो गए, एक तो आ गया ओलोफैक्टरी, फिर आ जाता है ऑप्टिक नर्वस, ओक्यूलो मोटर, ट्रोक्यूलियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडेटरी, ग्लोसोफेरियस, वेगस, स्पाइनल, एसेसरी, हाइपोग्लोसस। तो ये सब इसके टाइप हो गए। अब इनके अपन विस्तार से पढ़ते हैं इनका इनका फंक्शन क्या होता है और ये किस प्रकार की नर्वस होती है, यानी किस प्रकार की नर्व तंत्रिका होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओलोफैक्टरी। तो ओलोफैक्टरी का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्मेल, मतलब इसके द्वारा गंध का इनको आभास होता है स्मेल का। तो ये किस टाइप की नर्व होगी, ये होगी सेंसरी, है ना, संवेदी प्रकार की होगी। फिर आ जाता है ऑप्टिक। ऑप्टिक किस प्रकार की होगी, विजन। ऑप्टिक नाम भी पता चल रहा है, विजन मतलब देखना, दृष्टि के लिए इसका जो फंक्शन होता है वो क्या था, विजन, देखने के लिए। और ये भी क्या है, सेंसरी होती है ना, संवेदी होती है। फिर आता है नेक्स्ट आ जाता है ओक्यूलो मोटर। तो ओक्यूलो मोटर का नाम अपन यदि ओक्यूलो मोटर को डिवाइड कर दें तो ओक्यूलो मतलब तो क्या आ गया, आई हो गया, मोटर मतलब क्या आ गया, मूवमेंट हो गया। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, यानी आई जो बॉल होते हैं ना, अपने जो कोए होते हैं एक तरह से बोलते हैं, इनके मूवमेंट के अंदर होती है। जैसे अपवर्ड हो गया, इनवर्ड हो गया, डाउन मतलब दाएं बाएं, ऊपर नीचे, साइड लेफ्ट, जो भी देखने का काम हो किसके द्वारा होता है, कौन सी नर्व के द्वारा होता है, ओक्यूमुलो मोटर के द्वारा होता है। तो ये किस प्रकार की नर्व होगी, मोटर प्रकार की होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर तो ट्रोक्लियर नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है कि इसका भी काम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स का होता है। इसका काम भी क्या हो गया, मूवमेंट, आई को मूवमेंट कराना, लेकिन कब, मतलब या तो आउटवर्ड और डाउनवर्ड, ये इस दो ही प्रकार से कौन सी नर्व काम करेगी, ट्रोक्लियर नर्व है वो काम करेगी। और इसका टाइप क्या किस प्रकार की होगी, ये भी मोटर प्रकार की मोटर नर्व होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल क्या होती है, ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्वस सिस्टम होती है। ट्राइजेमिनल क्या होती है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्वस सिस्टम होती है। और इसे अपन डेंटिस्ट नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, मस्टिकेशन का आता है, च्यूमिंग का काम, मतलब भोजन, ये जो भी चबाने का काम है वो उसका काम होता है। और किस प्रकार की होगी, मिक्स्ड प्रकार की नर्व हो जाती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट एब्यूसेंस। एब्यूसेंस आ जाता है, इसका आई बॉल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई बॉल, यानी आई बॉल होते हैं ये, सॉरी आई बॉल नहीं बोलते हैं, ये क्या होती है, जो अपनी आई बॉल्स होती है, आई बॉल्स को आउटवर्ड मूवमेंट कराती है। कैसे, आउटवर्ड मूवमेंट कराती है, किसको, आई बॉल को, आई बॉल्स को क्या करती है, मूवमेंट, लेकिन कौन सा, आउटवर्ड मूवमेंट कराती है। नर्व ये किस प्रकार की आ गई, मोटर नर्व आ गई। फिर आ जाता है फेंसियल। फेंसियल क्या आ जाता है, फेंसियल का काम होता है, फेंसियल जो नर्व है इसका काम होता है टेस्ट में और मूवमेंट में, यानी गति के अंदर और स्वाद के अंदर इसका काम होता है। ये किस प्रकार की होगी, मिक्स्ड प्रकार की नर्व हो जाता है। फिर आ जाता है ओडेट्री। ओडेट्री का मतलब क्या आता है, सुनना, नाम से ही पता चल रहा है, ये किसका काम क्या होगा, सुनना होगा, और शरीर को बैलेंस बनाने में काम आती है। तो ये क्या हो जाती है, सेंसरी के अंदर आ जाती है। कौन सी नर्व हो जाती है, सेंसरी नर्व के अंदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है ग्लोसोफेरिजियल। तो ये क्या होती है, टेस्ट और जो स्वेलिंग होती है उसका काम करती है, चबाने का और जो टेस्ट का काम वो होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, किसके अंदर आ जाती है, मिक्स्ड नर्व के अंदर आ जाती है। फिर आती है वेगस। वेगस क्या होती है, लॉन्गेस्ट नर्वस सिस्टम होता है। कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। और इसका जो अराइज होता है वो कहाँ से होता है, मेडुला ओब्लिगेटा के द्वारा होती है। तो इसकी और मेडुला ओब्लिगेटा से इसकी जो सप्लाई होती है वो लंग्स, हार्ट, लीवर, स्टमक, इन सब जगहों पर क्या होती है, और भी बहुत सारी जगह इन पे क्या होती है, इसका
सप्लाई करती है। तो अभी अपन ने देखा लॉन्गेस्ट नर्वस सिस्टम तो कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट तो होगी वेगस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्वस सिस्टम कौन सी होती है, वेगस होती है। और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्वस सिस्टम कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल होती है। फिर अपना नेक्स्ट 11 नंबर का आ जाता है स्पाइनल एसेसरी नर्वस सिस्टम। इसका काम होता है मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर, मतलब सिरे और जो अपने शोल्डर होते हैं इनको मूवमेंट का काम कराती है। तो ये किस प्रकार किस टाइप की नर्व होगी, ये होगी मोटर टाइप की होगी। इसके बाद में आ जाता है हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल जो नर्व होती है उसका क्या क्या काम होता है, मूवमेंट ऑफ टंग, यानी टंग जीभ होती है इसको बोलने में, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मूवमेंट जीभ के मूवमेंट कराने में और हेल्प इन स्पीच और बोलने के अंदर क्या काम आती है, अभी बोल रहा हूँ ये भी इसमें क्या है, हाइपोग्लोसल काम आ रही है। तो ये किस प्रकार की होगी, मोटर प्रकार की होगी। अब आ जाती है नेक्स्ट, ये तो होगी अपनी क्रेनियल नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट आ जाता है स्पाइनल नर्वस सिस्टम। तो स्पाइनल नर्वस सिस्टम है, इसमें कितने 31 पेयर होते हैं ना, 31 जोड़े होते हैं। और ये कहाँ से निकलती है, मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो एक तो आ जाता है स्विकल नर्व है ना, जो स्विकल नर्वस होती है, नर्व होती है उसको कितनी होती है, 8 पेयर होती है। और एक आ जाता है थोरेसिक नर्व है, थोरेसिक नर्व है ये कितनी होती है, 12 पेयर्स होती है। और जो लंबर नर्व है वो कितनी होती है, 5 पेयर होती है। और जो सेक्रम नर्व है वो कितनी होती है, 5 पेयर होती है। और कॉक्सिक्स जो नर्व है वो कितनी है, 1 पेयर होती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आपके लिए, आप मेरे को कमेंट में बताइए कि लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, या ना ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट नर्व होती है वो कौन सी होती है। अभी अपन ने बात की थी कि जो क्रेनियल नर्वस सिस्टम की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट तो मैंने आपको बता दी, वेगस एंड ट्राइजेमिनल। अब आपको बताना है कि लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व कौन सी होती है, तो वो आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर बने रहें, ऐसी वीडियो और देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।